क्राइम ब्रांच ने एक अच्छा काम किया है। आपको ज्ञात होगा कि 18 तारीख को प्रशांत विहार में एक दिन दहाड़े डेकॉइटी की घटना हुई थी, जिसमें एक ओल्ड एज कपल को बांधकर उनके घर से 2 करोड़ से ज़्यादा कैश और काफ़ी गहने और आभूषण लेकर क्रिमिनल चले गए थे। 18 तारीख की ये घटना दिन में हुई थी, तकरीबन 1 बजे के आसपास। उस पर केस दर्ज हुआ था डेकॉइटी का, और लोकल पुलिस ने काम करना शुरू किया और क्राइम ब्रांच ने भी इस पर काम करना शुरू किया। हमारी क्राइम ब्रांच, आप जानते हैं कि सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक संजय सैन साहब, डीसीपी क्राइम 1, इनकी टीम जो एनडीआर की टीम है, इसको एसीपी उमेश बर्तवाल और इंस्पेक्टर रामफल, उनके साथ एएसआई नरेंद्र, ये लोग भी लग गए। इन्होंने अपनी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी इस घटना के ऊपर। और दूसरा सेक्शन जो हमारा, एक दूसरी जो टीम्स हैं, उनके डीसीपी सतीश और उनके साथ NR1 के एसीपी विवेक त्यागी, इंस्पेक्टर अजय और उनके साथ बाकी टीम के सदस्य और खासकर हेड कांस्टेबल नरेंद्र। तो आप नोट करेंगे, दोनों टीमों में नरेंद्र ने अच्छा काम किया। तो ये दोनों टीमें अलग अलग तरीके से काम कर रही थी इस डेकॉइटी के ऊपर, और लोकल पुलिस भी काम कर रही थी। आज सुबह हमें ये पता चला कि हमारी एनडीआर की जो टीम है, डीसीपी क्राइम 1 की, उन्होंने एक मुलजिम को पकड़ा और कुछ कैश बरामद कर लिया है। साथ साथ ही हमें खबर मिली कि दूसरी टीम जो हमारी NR1 की टीम थी, डीसीपी सतीश के अंडर और एसीपी विवेक त्यागी के अंडर, उन्होंने 2 मुलजिमों को पकड़ लिया है और काफ़ी मात्रा में कैश बरामद कर लिया है। तो उसके बाद हमने दोनों टीम्स को, दोनों डीसीपीज की टीम को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके कोऑर्डिनेट करके इस वारदात में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं, 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर कैश बरामद कर लिया है, और आगे की छानबीन जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। वाकया यह है कि 18 तारीख को हम जानते हैं कि एक रिटायर्ड सरकारी अफसर जो प्रशांत विहार में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, उनके घर पे कोई एक आदमी, एक शख्स आता है जो नॉक करता है, दरवाजा गेट खुलवाता है लोहे का, और एक कोरियर बॉय का बहाना बनाकर जो खाली लिफाफा उनके हाथ में पकड़ाकर धक्का देकर अंदर घुसकर 5 लोग उनको कैप्टिव बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनका एक छोटा बेटा जो पड़ोस में ही रहता है। वो किसी कारण से वहीं उनके घर आया हुआ था, 2nd फ्लोर पे रह रहा था, हर्ष नाम है उसका। इन तीनों को बंधक बनाकर उनके घर से ये 5 व्यक्ति कैश और ज्वेलरी लूट कर ले जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि जो कैश गया उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा थी, और जो आभूषण थे उसकी भी वैल्यू काफ़ी थी। सुबह ही आज हमारी लोकल पुलिस से जब बात हुई तो उन्होंने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक का नाम गौरव है और दूसरे का नाम दीप्ति है। गौरव क्वात्रा जो लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो इन्फॉर्मर था और वो बाहर रुका हुआ था। बाकी 5 लोग इस वारदात को अंजाम देने के लिए अंदर घुसे थे। जो घटना करने अंदर घुसे थे उनमें सबसे उनका बड़ा लीडर आशीष, उसके साथ कमल, पवन, कृष्ण और एक और साथी उनके साथ में था जो अंदर, ये लोग जाकर, दीप्ति, ये 5 ने अंदर जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो बाहर गौरव को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, दीप्ति को भी उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है लोकल पुलिस ने, और उन्होंने कुछ कैश बरामद किया है। आशीष, कमल और पवन, इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, क्राइम ब्रांच ने, और कैश बरामद कर लिया है। इसमें कृष्णा जो एक और आदमी अंदर था, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी खोज की जा रही है, उसके लिए टीम्स लगी हुई हैं, और हमें उम्मीद है कि हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे जल्दी ही। तो टोटल 6 क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व थे, 5 पकड़े जा चुके, 2 लोकल पुलिस द्वारा, 3 क्राइम ब्रांच द्वारा। टोटल कैश रिकवरी 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर क्राइम ब्रांच
कर चुकी। और जैसा प्रतीत हुआ है कि आज सुबह प्रेस रिलीज लोकल पुलिस द्वारा जो इशू हुई है कि 14 लाख कुछ अमाउंट उन्होंने भी रिकवर कर लिया है। तो इसमें अब आगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किया जाएगा, कंबाइंड एफर्ट किया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आगे की जो बाकी रिकवरी है उसके लिए और ज्वेलरी की रिकवरी के लिए काम किया जाएगा। तो इस तरह से एक जॉइंट एफर्ट में क्राइम ब्रांच की दोनों डीसीपी के अंडर डीसीपी संजय सैन और डीसीपी सतीश के अंडर एनडीआर की टीम और एनआर की टीम, एनआर1 की टीम, एसीपी उमेश बर्तवाल और एसीपी विवेक त्यागी, इंस्पेक्टर रामफल, इंस्पेक्टर अजय शर्मा, एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, बाकी अन्य साथी सभी का शायद मैं नाम ना ले पाऊं, अच्छा काम करके इस डिकॉइटी को वर्कआउट कर लिया है, बड़ी मात्रा में रिकवरी कर ली है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्हें कैसे पता चला कि इस घर को टारगेट करना है, इसमें पैसा है? अच्छा क्वेश्चन किया। तो ये जो छोटा बेटा है इनका हर्ष वर्मा का बिजनेस है सिक्योरिटी का और दूसरे जो अप्लायंसेज होते हैं या उन अप्लायंसेज की नेटवर्किंग का, उस बिजनेस में ये जो गौरव क्वात्रा है पहले काम कर चुका है और इसको शायद 1 या 1.5 साल पहले निकाल दिया गया था। वो इनके साथ, इनके एम्प्लॉयज के साथ टच में था और उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि घर पे कैश आया है इनके। तो गौरव क्वात्रा के साथ बाकी जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने 3 दिन पहले 15 तारीख को उस घर की रेकी की थी, पूरा सिस्टम को समझा था, ज्योग्राफी को समझा था और टोपोग्राफी को समझा था। समझने के बाद 18 तारीख को, और उनको मालूम था कि कब ये कपल अकेले होते हैं और कब मेड जो है वो बाहर निकलती है और ये घर में और कोई नहीं होता। तो उन्होंने उस समय का इंतजार किया। तकरीबन 12:30 बजे करीब मेड जब काम करके निकली तो इनको मालूम था कि उसी टाइम ही मेड निकलती है। तो उसके बाद 12:50 के आसपास ये लोग जो है एंटर कर गए। 2 लोगों के पास फायर वेपन था, आशीष और कमल के पास, बाकियों के पास भी हथियार थे और इन्होंने अंदर घुसकर तीनों को बंधक बनाकर कैश और ज्वेलरी लूटी। सर, इन तीनों की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट? अभी फिलहाल हम तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक तो जो दिल्ली में हमने जो रिकॉर्ड चेक किए हैं उसमें नहीं मिला, लेकिन ये रहने वाले सोनीपत और उसके आसपास के इलाकों के हैं और आगे पूरा जब तक हम लोग सारे रिकॉर्ड्स चेक नहीं कर लेते हम उसके बाद ही आपको बता पाएंगे। पूरा कैसे गैंग को बनाया, बाकियों को कैसे अपने साथ किया? गौरव ये जानता था, गौरव थोड़ा डेस्परेट था, गौरव को कंपनी से निकाला गया था, गौरव के पास इंफॉर्मेशन थी और गौरव के पास इन लोगों के का एसोसिएशन था और गौरव आशीष कमल को जानता था। टेंडेंसी बड़ा काम करने की, बड़ा पैसा कमाने की या अच्छी जीवन व्यतीत करने की इनमें सब में लालसा थी। तो आपस में ये जानकार थे और वेल नोन थे। बाकी जो बारीकियां हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी चेन बनी और कृष्णा जो फरार है, भागा हुआ है, वो कहीं और का दूर दराज के इलाके का रहने वाला है, वो तो इस बेल्ट में भी नहीं रहता। तो कैसे वो कनेक्शन में आया और किस तरह से इन लोगों ने वारदात को प्लान किया एग्जैक्टली, जब तक बाकी दोनों से भी बात नहीं हो जाती और हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर लेते, तब उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि किस तरह से इनका वो बना। गौरव को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला था उसकी भूमिका क्या है? देखिए, कई बार इंफॉर्मेशन आउट ऑफ नाइविटी और बेनेवोलेंट तरीके से भी आ जाती है, लेकिन कोई हम सब जानते हैं कि जब कंपनी में कोई काम करता है तो बगैर किसी इंटेंशन के भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और दोस्ती में या जानकारी में या फ्रेंडशिप में भी आदमी को खबर मिल जाती है। और उस तरीके से गौरव के पास ये खबर आ गई थी कि इनके पास काफी मात्रा में बिजनेस का कोई कैश अवेलेबल है जिसको ये लूट सकते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कैश का ट्रांजैक्शन में जो है, तो क्या इसको बताया? ये लोकल पुलिस पे निर्भर करेगा या उन्होंने आगे की कार्रवाई की होगी। जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आज भी मेरी बात भी हुई, वो आगे लोकल पुलिस इस पे बात कर रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई इस पे होगी, जो भी इसमें रूल्स और रेगुलेशन या
सोर्स ऑफ इनकम जानने की होगी वो लोकल पुलिस करेगी।